अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हम बेसिकली इस वीडियो में एक ओवरव्यू लेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की कि आखिरकार ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इतने इम्पोर्टेंस क्यों रखते हैं। आखिरकार 11th की बुक में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को एक अलहदा चैप्टर क्यों दिया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस की बात करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, और बेसिकली ये जानेंगे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, अगर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बेसिकली देखा जाए तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। दोस्तों, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एनाटॉमी है, जो फिजियोलॉजी है, स्ट्रक्चर है या फिर मॉर्फोलॉजी है, वो तमाम की तमाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के साथ मुंसलिक है, जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं दोस्तों? पहले तो मैं बता दूं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते क्या है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स या फिर न्यूक्लिक एसिड। अब दोस्तों, आपको पता है कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं, और ये हमने सेल वाले चैप्टर में कंप्लीटली और डिटेल के साथ पढ़ा था। तो दोस्तों, बेसिकली सेल, अब यहाँ पे जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है और न्यूक्लिक एसिड है। अब ये चारों कंपोनेंट्स एक सेल में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। बेसिकली जो मेम्ब्रेन्स वगैरह होती है, जो ऑर्गेनेलीज वगैरह होती है, वो प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स से तो ही मिलकर बनी होती है। और दोस्तों, जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें हमारे डीएनए और आरएनए वगैरह आते हैं। दोस्तों, हमारी तमाम के तमाम जो जीन्स है वो डीएनए में प्रेजेंट होती है। यानी दोस्तों, अगर न्यूक्लिक एसिड ना हो हमारे बॉडी में तो हमारी बॉडी का सरवाइव करवाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि हमारे सेल्स ही सरवाइव नहीं करेंगे। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड सेल को सिग्नलिंग प्रोवाइड करते हैं एक प्रॉपर एक्टिविटी के लिए। अगर न्यूक्लिक एसिड ही नहीं होंगे तो सेल नहीं होंगे। अगर सेल नहीं होंगे दोस्तों तो हम कैसे बनेंगे? हम भी तो सेल से मिलकर बने होते हैं। इसलिए इसलिए दोस्तों, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब दोस्तों, अगर हम देखें एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का इम्पोर्टेंस है, जो उनका स्ट्रक्चर है, जो उनका सिग्निफिकेंस है, हम जब इनको पढ़ेंगे तो उस स्टडी को कहा जाएगा बायोकेमिस्ट्री। यानी दोस्तों, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को, प्रोसेसिंग को, फंक्शन को पढ़ना बेसिकली बायोकेमिस्ट्री है। अब दोस्तों, बात करेंगे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को क्यों पढ़ा जाता है। हमने यहाँ पे भी आपको एक ओवरव्यू दे दी थी, पर यहाँ पे हम डिटेल से जानेंगे कि व्हाई वी स्टडी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली दोस्तों, हमारे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन और सिस्टम्स प्रेजेंट है, जिनकी वजह से हमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का पढ़ना काफ़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल है। जैसे कि रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, मसल कंट्रैक्शन, यानी इसी तरह बहुत से प्रोसेसेस है जिसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट्स अपनी खुराक तैयार करते हैं। डाइजेशन के ज़रिए हम बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में एनर्जी के लिए। और मसल कंट्रक्शन हमारे मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी दोस्तों, ये जितने भी प्रोसेसेस या सिस्टम है या रिएक्शंस है, ये तमाम के तमाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में ही होंगे। अगर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो ये तमाम रिएक्शन भी नहीं हो सकते। दोस्तों, हाँ, अगर हम एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन की बात करें तो सेल में जितनी भी एक्टिविटी होती है रिएक्शंस के थ्रू, उनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अब दोस्तों, बेसिकली मेटाबॉलिज्म के दो टाइप है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होगा दोस्तों? जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है उनको कंडेंस किया जाएगा, उनको मिलाया जाएगा, उनको अटैच किया जाएगा, और उससे एक कॉम्प्लेक्स, एक मैक्रो मॉलिक्यूल को तैयार किया जाएगा। यानी दोस्तों, एनाबॉलिज्म में अटैचमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं।
और दोस्तों अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करें तो बेसिकली कैटाबॉलिज्म में कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़कर, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को डिटैच करके, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सेपरेट करके छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं एक सेल के अंदर। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि बेसिकली हमारे बॉडी में बायो एलिमेंट्स या जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है वो कितने परसेंट पर होते हैं, यानी हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल जो एलिमेंट है वो कितनी तादाद में प्रेजेंट है, उनकी अक्यूरेंस कितनी है। दोस्तों अगर हम बात करें तो बेसिकली 6 अबंडेंट यानी 6 सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाले बायोलॉजिकल एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़्यादा अबंडेंटली पाई जाती है हमारे बॉडी में, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना होगा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे बॉडी में 65% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इस तरह दोस्तों अगर हम कार्बन की बात करें तो 18.5% प्रेजेंट है। दोस्तों ये अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है, मतलब ये एक पुख्ता बात नहीं है, मतलब अप्रोक्सीमेटली निस्बतन अंदाज़तन इतने प्रेजेंट है। कार्बन 18.5% प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 9.5% प्रेजेंट है, नाइट्रोजन 3.3% प्रेजेंट है, कैल्शियम 1.5% प्रेजेंट है और फॉस्फोरस 1% प्रेजेंट है। बाकी दोस्तों जो सल्फर है, सोडियम है, क्लोरीन है और मैग्नीशियम है, दोस्तों ये एलिमेंट्स बेसिकली 1% से कम मिकदार में पाए जाते हैं एक लिविंग बॉडी के अंदर। दोस्तों ये थी हमारी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की एक ओवरव्यू कि बेसिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्यों इतने ज़रूरी है, क्यों हम इसे इतने इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंस के साथ पढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे हम वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड को डिटेल से और एक एक करके और इनके टाइप्स को डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो दोस्तों, आप मुझसे पूछ सकते हैं बस एक कमेंट करके। तो मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।